नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे भगवान राम की पूजा आपको क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, रामनवमी का पावन पर्व आप विधि विधान से मनाइए यदि आप भगवान राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसीलिए राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और भगवान राम का जन्म उत्सव यदि आप अपने घर में मनाते हैं तो भगवान राम की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल की शाम को प्रारंभ हो जाएगी, शाम को 7:26 से, और ये 6 अप्रैल को शाम को 7:22 तक रहेगी। इसलिए रामनवमी का जो पावन पर्व है 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। हमने कहा कि दोपहर के समय क्यों भगवान राम का पूजन करना चाहिए ठीक 12 बजे। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय ठीक 12 बजे हुआ था। इसीलिए दोपहर के समय ठीक 12 बजे पूजन करना बहुत शुभ माना जाएगा। तो आप पूरी तैयारी कर लीजिए और सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आप भगवान राम का पूजन अवश्य कर लीजिए। दोपहर 12 बजे का समय बहुत शुभ है। इस शुभ समय में आप अवश्य पूजा करिए। कैसे पूजा करना है, क्या सरल विधि है, कौन से मंत्र का जाप करना है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पूजा विधि बताते हैं, कैसे आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। देखिए, यदि आप भगवान राम का चित्र लेकर के आए हैं तो अति उत्तम है। कोशिश करिएगा कि ऐसा चित्र लाएं जिसमें भगवान राम का परिवार हो, माता सीता हो, लक्ष्मण जी हों और हनुमान जी हों। अगर आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आए हैं, मूर्ति आप पीतल की भी ला सकते हैं, तो मूर्ति चांदी की भी मिलती है, ला सकते हैं। तो जो जितना आपका बजट अलाउ करे उस समय उसके अनुसार अगर आप मूर्ति लेकर के आए हैं तो मूर्ति का आप विधि विधान से अभिषेक कर सकते हैं। तो जो लोग चित्र लेकर के आए हैं वो क्या करें, कुश से या पुष्प से चित्र में जल छिड़कें, जल से स्नान कराएं, फिर इसके बाद तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित कर दें, माला पहना दें और इसके बाद जो है आरती करें। जो लोग मूर्ति लेकर के आए हैं वो थोड़ा और अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं। कैसे करें, आप मूर्ति का अभिषेक करिए। दोपहर के समय ठीक 12 बजे अभिषेक करिए। किस चीज़ से अभिषेक कर सकते हैं? सबसे पहले जल में गंगा जल मिला करके जल से अभिषेक करें, फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर दही से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर इसके बाद गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें, फिर मूर्ति को अच्छे तरीके से साफ करें, फिर वस्त्र पहनाएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें। और भगवान राम की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करिएगा। तो तुलसी दल भगवान राम को अर्पित करें, कमल का पुष्प अर्पित करें और इसके बाद खीर का भोग अपने घर में प्रसाद बनाइए। बाहर से आप फल ले आइए, मिठाइयाँ कोशिश करें बाहर से ना लाएं। जब घर में बनाना संभव ना हो खीर या हलवा, तब आप बाहर से मिठाई लाइएगा, नहीं तो अपने घर में खीर बना लें। बाहर से फल ले आएँ, फल का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य उसमें अर्पित कर दें, जो भी आपका प्रसाद है, भोग है। और भगवान राम को कमल प्रिय है तो कमल का पुष्प भी अवश्य अर्पित करें। इस तरीके से पूजन करने के बाद फिर आरती करिए। आरती करने के बाद वहीं बैठ करके रामायण का पाठ कर सकते हैं। रामायण की कुछ चौपाइयाँ, कम से कम 5, अधिक से अधिक जितना संभव उतना 11 चौपाई, 21 चौपाई, जितना आप पाठ कर सकते हैं उतना रामायण की चौपाइयों का पाठ करिए। संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए अगर आपके पास समय है। और इसके बाद आपको एक मंत्र बताते हैं, मंत्र नोट करिए। इस मंत्र का जाप करिएगा तो भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तुलसी की माला ले लें और बहुत ही सरल मंत्र है, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः।
इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप कर लें। भगवान राम को प्रणाम करें। जो भी आपकी इच्छा हो भगवान राम के चरणों में निवेदन करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान राम से प्रार्थना करें। और जो आपने प्रसाद भोग लगाया है वो अपने घर परिवार वालों को, आस पड़ोस वालों को, अपने करीबी मित्रों को पूजा का प्रसाद अवश्य जो है आप वितरित करें। तो इस तरीके से रामनवमी का पर्व मनाइए। दोपहर के समय पूजन करिए तो भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हम सब अपना जन्मदिन तो मनाते ही हैं। जब हम प्रभु का जन्मदिन मनाएंगे, भगवान राम का जन्मदिन मनाएंगे तो मन में अति उत्साह आएगा, मन में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी और मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के दिन हम सबको मनाना है और भगवान राम के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करना है। तो सब लोग भगवान राम का जन्मोत्सव अवश्य मनाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति अपने घर में श्री राम का पूजन कर सके। लोगों को लगता है हम कैसे करेंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना संभव हो जैसे आपसे बने वैसे पूजा करिएगा। प्रभु भाव को समझते हैं। अगर आपका भाव अच्छा है तो पूजा में कोई गड़बड़ भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाव पवित्र होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। प्रेम से भगवान की पूजा करिए। कोई गलती हो जाए तो उससे भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एस्ट्रो तक पर आती है, जो उपाय बताए जाते हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। तो बोलिए भगवान राम की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।